मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद में पुलिस की मोटरसाइकिल रैली। लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाना इस मोटरसाइकिल रैली का मकसद। सीपी निजामाबाद का बयान। उन्होंने मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। मुल्क भर में किसानों का यौम सियाह और काली झंडियों का मुजाहरा। आरमूर में कम्युनिस्ट जमातों ने काली झंडियां लहराई और मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा ज़र क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा किया। वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज। 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले मरहले में वैक्सीन लिया था। पहले और दूसरे मरहले में 84 दिन का वक्फा लाजमी। कोटगिर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समता का बयान। लॉकडाउन की महज चंद अफराद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इनसे ही कोरोना के फैलने का खतरा लाहक है। पुलिस ने 24 घंटे में हैदराबाद में 5000 गाड़ियां जब्त की और 7000 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए। हैदराबाद सीपी अंजनी कुमार का बयान। अब खबरें तफसील से। कमिश्नर पुलिस मिस्टर कार्तिकेय ने मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया और शहर के कई मोहल्लाजात का अहाता किया। कमिश्नर पुलिस एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार थे और खुद ही ड्राइविंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम को लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी की तरगीब देने के लिए इस मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया है। उन्होंने अवाम से पुलिस और हुकूमत का ताउन करने की अपील की। कोरोना वबा के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में 12 मई से 22 मई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया था। बादिजा सूरत हाल में बेहतरी न देखते हुए इसमें 30 मई तक तोसी दी गई थी। अब हालात में दिन ब दिन बेहतरी आती जा रही है, लेकिन हुकूमत ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो अब भी एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल आवरी करे, मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। बिलखुसूस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी करे। लॉकडाउन के दरमियान घरों से बाहर न निकले और न गैर जरूरी माहौल को खराब करे। इस सिलसिले में पुलिस लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए सरगर्म है। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने जिला निजामाबाद में लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी के लिए तमाम पुलिस मिशनरी को मुतहरिक कर दिया। शहर और जिले के तमाम अहम मुकामात पर पुलिस पिकेट्स को मुतय्यन कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस की गश्ती दस्ते जिला भर में तलायागर्दी कर रही है। शहर निजामाबाद में भी पुलिस चौकस है, लेकिन शहर के मोहल्लाजात में दुकानों और होटलों को खुला रखने और लोगों के बाहर घूमने फिरने की इत्तलात हासिल हो रही है। लिहाजा आवाम को चौकस करने और लॉकडाउन पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए रोजाना शाम 7 बजे के बाद से पुलिस की जानिब से बाइक रैली निकाली जा रही है। 25 मई की शाम भी पुलिस की जानिब से बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली की खास बात यह थी कि इसमें निजामाबाद कमिश्नर पुलिस मिस्टर कार्तिकेय भी बजाते खुद शरीक थे। उन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाइक रैली में हिस्सा लिया और शहर के कई इलाकों का अहाता किया। इस बाइक रैली का नेहरू पार्क से आगाज हुआ, जिसमें कमिश्नर पुलिस के अलावा एडिशनल कमिश्नर और एसीपीस ने हिस्सा लिया। वन टाउन एसएचओ भी इस रैली में शरीक थे। रैली का आगाज नेहरू पार्क से हुआ। ये मोटरसाइकिल अरसापली, मालापली, मिर्ची कंपाउंड, अहमदपुरा कॉलोनी, खुजा कॉलोनी, किला रोड, वर्नी चौरास्ता, आरा रोड, बड़ा बाजार, गोल हनुमान, फुलांग, रुकमनी चैम्बर, मारकंडिया मंदिर से होती हुई वापस नेहरू पार्क पर खत्म हुई। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने बताया कि रैली के दौरान ऐसे मुकामात जहां पर आवाम की भीड़ दिखाई दी या दुकान खुली हुई नजर आई, वहां पुलिस की जानिब से माइक पर दुकानें बंद रखने और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हालात में बेहतरी आती जा रही है और इन हालात में मजीद चौकस रहने और बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना की वबा को काबू में किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी गलती भी हमारे लिए महंगी साबित हो सकती है। लिहाजा अवाम की जिम्मेदारी है कि इस वबा के मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस और हुकूमत का ताउन करे और लॉकडाउन के दौरान कतई मकानों से बाहर ना निकले। मोहल्लेजात के दुकानों और होटलों को सख्ती के साथ मुकामी अवाम खुद बंद करवाएं और लोगों को बिलखुसूस नौजवानों को चौराहों और चबूतरों पर जमा होने ना दे। इन संगीन हालात में हुकूमत और पुलिस का ताउन करना हर जिम्मेदार शहरी का फर्ज है। उन्होंने मुकम्मल ताउन की अपील की।
निज़ामाबाद में जो मेन रास्ते हैं, रोड हैं, उनके ऊपर पूरा दिन जो लॉकडाउन के पीरियड में चेक पोस्ट लगाए गए हैं और वहाँ पे हमारे जवानों की अफसरों की तैनाती भी की गई है। इसी के साथ में जो अंदर के अंदरूनी इलाके हैं, लेन्स बाई लेन्स, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे भी रोज़ सुबह शाम मोटरसाइकिल पेट्रोल भेजे जाते हैं। उसमें हमारे सिविल ऑफिसर, ट्रैफिक ऑफिसर मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं। किसी तरह का लॉकडाउन वायलेशन ना हो अंदर लेन्स बाई लेन्स में भी, अंदर की गलियों में, उसके लिए भी पूरी जो है चौकसी की जा रही है, पूरी की पूरी जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। वैसे ही आज हालत का जायज़ा लेने के लिए शाम को 7 से 8 के बीच, 7:30 से 8:30 के बीच में पेट्रोलिंग में हम सब ने हिस्सा लिया और लेन्स वगैरह में क्या सिचुएशन है उसका जायज़ा लिया। तो लॉकडाउन में ओवरऑल अच्छा सिचुएशन कंट्रोल में है। और थोड़ा गलियों में मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि गलियों में छोटे छोटे रास्तों में दुकानें वगैरह जो हैं वो जिम्मेदारी लें और ना खोलें। और वैसे तो दुकानें तो हमें इस तरह दिखी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो लोगों का मूवमेंट है उसको भी कम करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कोरोना को रोकने के लिए आपका अपना जिम्मेदारी लेना और हमारे साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज। पहले मरहले में जिन्होंने वैक्सीन ली थी, दूसरे मरहले में इन्हीं को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन पहले और दूसरे मरहले में 84 दिन का वक्फा लाजमी है। कोटगिर हेल्थ सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समता का बयान। CSC कोटगिर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समिता ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आज से आगाज हो चुका है, लिहाजा 45 साल से जायद उम्र के वो लोग जिन्होंने पहले मरहले का वैक्सीनेशन लिया है वो इस मरहले में दूसरा वैक्सीनेशन ले सकते हैं। डॉक्टर समिता ने कहा कि पहले और दूसरे वैक्सीनेशन के दरमियान कम से कम 84 दिन का वक्फा लाजमी है। ऐसे अफराद जिनको पहला वैक्सीन लिए हुए 3 माह हो चुके हैं या जिनके 84 दिन मुकम्मल हो चुके हैं वो दूसरे मरहले के वैक्सीनेशन के लिए इस हेल्थ सेंटर से रुजू हो सकते हैं, और जिनको 84 दिन मुकम्मल नहीं हुए हैं इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर समिता ने कहा कि हर शख्स को दूसरे मरहले में वैक्सीनेशन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी बहुत से लोगों को बुखार, खांसी और जुकाम होने की इत्तलात हासिल हो रही है। ऐसे लोग अपने करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें। నిన్న నుంచి మనకి సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది, కానీ సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సినేషన్ అబవ్ 45 ఇయర్స్ అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ డోస్కి సెకండ్ డోస్ మధ్యలో 12 వీక్స్ అంటే 84 డేస్ గ్యాప్ ఉండాలి, వాళ్ళే ఎలిజిబుల్ అవుతారండి. సో మీరు ఖచ్చితంగా వచ్చే ముందు మీరు మీ ఫస్ట్ డోస్ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి 3 మంత్స్ అంటే రఫ్లీ 84 డేస్ అయితేనే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారండి. సో ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ ఈ టైంలో తీసుకోవాలంటే మీరు మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లో మీ ఫస్ట్ డోస్ ఇవ్వడం జరిగితే వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చి సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చండి. संगीन हालात और शदीद खतरात के बावजूद हेल्थ मराकज पर तिब्बी अमला और आशा वर्कर्स ने बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। चंद तिब्बी मुलाजमीन अपनी खिदमत के दौरान कोरोना का शिकार होकर फौत हो गए। इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। मेयर बल्दिया नीतू किरण का एहसास। उन्होंने हेल्थ मराकज के अमले में फलों की तकसीम और इनकी खिदमत की सताइश की। मेयर बल्दिया निजामाबाद नीतू किरण ने दुब्बा, विनायक नगर और गौतम नगर में वाक़े अर्बन हेल्थ सेंटर का दौरा किया और वहां के तिब्बी अमले से मुलाकात की और इनसे कोरोना वबा के दौरान मुतासिर अफराद के इलाज से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने तिब्बी अमले और आशा वर्कर्स में फलों की तकसीम की और कहा कि कोरोना के दूसरे मरहले में हालात संगीन रुख इख्तियार कर गए थे। बेशुमार लोग इस वबा का शिकार हुए और कई अमवात का सामना करना पड़ा। इन पुरखतर हालात में भी तिब्बी अमला और आशा वर्कर्स जुर्रतमंदाना अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। इस दौरान कई तिब्बी मुलाजमीन और आशा वर्कर्स इस वबा का शिकार हो गए और इनमें चंद की मौत भी हो गई। इसके बावजूद भी तिब्बी मुलाजमीन और आशा वर्कर्स के अलावा दीगर फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी खिदमत को जुर्रतमंदाना अंदाज में जारी रखे हुए हैं और अवामी जिंदगियों के बचाने की अहम खिदमत अंजाम दी। इन मुलाजमीन की खिदमत नाकाबिले फरामोश है और इनकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। इनकी हौसला अफजाई करने और इनकी खिदमत की सताइश करने के लिए ही आज इनसे मुलाकात की गई है और इनको फलों का तोहफा पेश किया गया है। इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, अर्बन हेल्थ सेंटर्स का दिगर अमला और आशा वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। వెహికల్స్ గురించి కూడా అడిగాను, నేను ఇల్లు కూడా అందిస్తామన్నారు. అది ఒక్కొక్కరు
ఒక రీజన్ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎక్కడ వరకు వస్తుందో కాస్త మీరు చూసి తీసుకోండి. నేను వాళ్ళు మీకు రిచ్ అవుతాను. మరి ఎట్లా ఇస్తాను మొత్తం ఇక్కడ ఎంతమంది చేసిందో ఉంటారో ఆ లెక్కను మీరు తీసుకోండి. ఫస్ట్ నేను వెళ్ళి తీసుకోండి. మంచి భగవద్గీత తినండి. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండండి. మీ సేవలు అందించండి. किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ किसान का एहतजाज। 26 मई को मुल्क भर में काले झंडियों का मुजाहरा। कई सियासी व किसान तंजीमों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और काले झंडियों का मुजाहरा किया। आरमूर में बाएं बाजू की जमातों ने भी काली झंडियां लहराई और मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा ज़र बिलों की मनसूखी का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों और मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 3 मुतनाज़ा ज़र बिलों के खिलाफ 26 मई को यौम सयाह मनाने और सयाह झंडा लहराने का AIKSSC किसान तंजीम ने ऐलान किया था। इस ऐलान पर कई सियासी व किसान जमातों ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मुल्क भर में वाक़े अपने दफातर में काले झंडे लहराते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। आरमूर शहर में भी बाएं बाजू की जमातों ने काले झंडियों का मुजाहरा किया, जिसमें CPIML न्यू डेमोक्रेसी, IFTU, AIKMS, PYL PDSU और तेलंगाना प्रोग्रेसिव बीडी वर्कर्स यूनियन के अलावा कई दिगर तंजीमों ने हिस्सा लिया। आरमूर के CPIM न्यू डेमोक्रेसी के दफ्तर नारायण भवन में एहतजाजी कायदीन ने पार्टी झंडा लहराया और कहा कि मुल्क की मरकजी हुकूमत किसानों के मफादात के खिलाफ कानून बना रही है, जिससे किसानों का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और कॉरपोरेट खानदान किसानों पर मुसल्लित होंगे। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत अडानी और अंबानी जैसे सरमायादारों के मफादात के लिए मुल्क की अवाम को तबाही का शिकार बना रही है और मुल्क को इन खानदानों का गुलाम बनाने का मंसूबा रखती है, जो कि मुल्क की अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। इन कायदीन ने मुतनाज़ा ज़र बिलों की फौरी मनसूखी का मुतालबा किया और कहा कि हम पूरी तरह किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के मुतालिबात की मुकम्मल तायद व हिमायत करते हैं। इन कायदीन ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगी तो फिर इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इस प्रोग्राम में CPIML न्यू डेमोक्रेसी आरमूर सब डिवीज़न सेक्रेटरी मुत्तन्ना, IFTU जिला सेक्रेटरी दासू, PYL कायदीन सुमन ठाकुर, AIKMS एरिया सेक्रेटरी राजन्ना के अलावा सूरी बाबू, दुर्गा प्रसाद, नजीर रंजीत, नागेश गौड़, मलेश వెంకటేష్, సత్యం और दिगर मौजूद थे। నేరెత్తినట్టుగా ప్రవర్తిస్తా ఉంది। దీనికి కార్పొరేట్ శక్తులను అండగా పెట్టినటువంటి దృశ్యం, అట్లాగే డబ్బు గల్ల ప్రధాన అంశము డబ్బు కూడబెట్టుకొని ఎన్నికలలో అనేకమైన డబ్బు ప్రధానమనే అంశంతో ఈరోజు కార్పొరేట్ వ్యవస్థలకు ఊడిగం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం, కేంద్ర కమిటీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారు మీకు రైతు సమస్యలు కనబడటం లేదా, ఈ దేశంలో నిరసన కనబడటం లేదా అని రైతులంతా కూడా సమన్వయ కమిటీతో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు। భారత స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ రైతు కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా పెద్ద ఎత్తున దేశంలో పోరాటం జరుగుతున్న విషయం ప్రపంచానికి తెలుసు। ముఖ్యంగా రైతులు ఆరుంగాన కష్టపడి రైతులు మొత్తం రైతులందరూ కూడా అప్పులకు కూరుకుపోయి భారత వ్యవసాయ రంగమే దివాలా తీసేటువంటి పరిస్థితికి వస్తుంది। కాబట్టి 3 నల్ల చట్టాలను పెట్టిన రద్దు చేయాలని చెప్పి, విధులు రద్దు చేయాలని చెప్పి, అదేవిధంగా కార్మికుల్ని అందరినీ కూడా పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి వాళ్ళ హక్కుల్ని పక్కకు పడేసి కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఊడిగం చేసే విధంగా కార్మిక చట్టాల సవరణ చేసిండ్రు। దానివల్ల కార్మికులు బానిసలుగా మారే ప్రమాదం ఉంది। ముఖ్యంగా 4 కోట్లుగా మార్చిండ్రు। ఈ 4 కోట్ల సారాంశం ఏంటంటే बांसवाड़ा हल्का असम्बली की हुदूद में कहीं भी किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत लायक हो तो हमसे रब्त पैदा करे, कोनीपुर राजा रेड्डी का बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद व हल्के पार्लिमान जहीराबाद के कांग्रेसी इंचार्ज मधुसूदन राव ने ऑक्सीजन की फराहमी का तयखुन दिया है। वर्नी मंडल के मौजे सत्यनारायणपुरम के रहने वाले मुतियाला श्रीनिवास के अफराद खानदान ने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर
कोनीपुर के राजा रेड्डी से रब पैदा किया और इनसे ऑक्सीजन दिलाने की दरख्वास्त की, जिस पर राजा रेड्डी ने जहीराबाद पार्लिमानी हलके के कांग्रेस इंचार्ज मदन मोहन राव और श्रीनिवास राव से रब पैदा किया और इनको सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर इन कायदीन ने फौरी ऑक्सीजन का इंतजाम किया और कहा कि बांसवाड़ा हल्का असेंबली के किसी भी शख्स को अगर ऑक्सीजन की जरूरत लाहक हो तो वो ऑक्सीजन सरबराह करेंगे। आज राजा रेड्डी ने मुत्याला श्रीनिवास को ऑक्सीजन हवाले किया और बादिजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के किसी भी मौजे से ताल्लुक रखने वाले अफराद अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो इनसे रब पैदा करे। उन्होंने कहा कि सेलफोन नंबर 9553550000 पर इनसे रब पैदा किया जा सकता है। वो ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा वर्णी कांग्रेस कायदीन सुरेश, बी रमेश, लक्ष्मण, गंगा प्रसाद और दिगर मौजूद थे। वर्णी मंडल केंद्र ముత్యాల శ్రీనివాస్ గారికి ఆక్సిజన్ అవసరమై ఉన్నదని మమ్మల్ని సంప్రదించగా మేము ఉన్న వాళ్ళందరం వెంటనే స్పందించి మా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ రాష్ట్ర ఐటీ సెల్ అధ్యక్షులు మదన్ మోహన్ రావు గారికి మరియు మా సీనియర్ నాయకులు ఏర్పడిన శ్రీనివాసరావు గారికి సంప్రదించగా వారు వెంటనే స్పందించి ఆక్సిజన్ ఏర్పాటు చేసి వారికి మా టీం అందరం సహకరించడం జరిగింది। ఇప్పుడే ఏర్పాటు చేయాలి వారికి ఇంట్లో ఇచ్చి రావడం జరిగింది। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़्द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदाजेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़्द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। कल्बे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और
और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है। साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वर्नी मंडल के सईदपुर मौजे के अहाते में एक DCM वैन में आग भड़क उठी। ये आग DCM में लदी हुई घास में भड़क उठी थी। मुकामी अवाम ने आग बुझाने में मदद की। आतिशबाजी की वजह का इल्म न हो सका। घास मुकम्मल जल गई और वैन की ट्रैली को भी नुकसान हुआ। वर्नी मंडल के मौजे सईदपुर की हुदूद में एक DCM वैन आतिशबाजी का शिकार हो गई। इस DCM वैन में घास का लोड भरा हुआ था। नामालूम वजूहात की बिना पर सईदपुर की हुदूद में इस घास में अचानक आग भड़क उठी। बताया गया कि ये घास गांधारी मंडल के मौजे निरल टांडे से भरी गई थी, लेकिन जैसे ही ये वैन सईदपुर से गुजर रही थी, लोगों ने ड्राइवर को आवाज दी और बताया कि इस वैन में भरी हुई घास में आग लग चुकी है। ड्राइवर ने अपनी DCM वैन को रोक दिया। सईदपुर की मुकामी अवाम ने इस आग पर काबू पाने की मुमकिन मसाई की। बाल्टियों और बांडलियों के जरिए इस जलती हुई घास पर पानी डाला गया, मगर इस आग पर मुकम्मल काबू पाना मुश्किल था। खास बात यह है कि इस वैन की बॉडी और कैबिन अलग अलग थे, लिहाजा ड्राइवर का कैबिन महफूज रहा, मगर ट्रॉली को काफी नुकसान पहुंचा और घास मुकम्मल तौर पर जल गई। मुक्काम मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात में पुलिस की अवामी शोर बेदारी मुहिम। अवाम से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई। SI विजय कुमार ने कहा कि खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मास्क न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। मुक्काल मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात में SI विजय कुमार की निगरानी में पुलिस ने अवामी शोर बेदारी मुहिम चलाई। इस मौके पर ASI हरि प्रसाद भी मौजूद थे। SI विजय कुमार ने कहा कि लॉकडाउन नाफिज है और ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज किया गया है, लेकिन कई लोग इसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। SI विजय कुमार ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की शिद्दत में कमी आई है, अगर हम थोड़ी और एहतियात कर ले तो इस वबा का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 10 बजे के बाद कोई भी अपने मकानों से कतई बाहर ना निकले। मास्क के बगैर घूमने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की निगरानी में हैदराबाद में पुलिस की अवामी शौर बेदारी मुहिम। उन्होंने अवाम से मोहतात रहने और लॉकडाउन पर अमलावरी करने की अपील की और बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 5000 से ज्यादा गाड़ियों को अंदरून 24 घंटे में जब्त कर लिया गया और 7000 से ज्यादा अफराद पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद में पुलिस ने अवामी शौर बेदारी मुहिम चलाई और अवाम को बताया कि कोरोना एक खौफनाक वायरस है। इससे बचने के लिए मुमकिन एहतियाती इक़दामात लाजमी हैं। जरा सी भी लापरवाही खतरात का सबब बन सकती है। आज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने शहर के 5 जोनों में वाक़े तमाम चेक पोस्टों का जायजा लिया। बाद उन्होंने मौसम जाही मार्केट पर मीडिया से मुखातिब किया और कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन नाफिज किया है, मगर कुछ लोग इस लॉकडाउन की खुली खिलाफ कर रहे हैं और बगैर किसी काम के सड़कों पर घूम रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 5000 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और 7000 से ज्यादा लोगों पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा अब काबू में है। केसों में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अब भी हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। चंद मुट्ठी भर अफराद इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से फिर से कोरोना के फैलने का खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान ही अपने तमाम काम मुकम्मल करें और पुलिस का ताउन करें। सिटी लो ऑल 5 जोन्स लगभग 80 मेजर चेक पोस्ट एंड 35 माइनर चेक पॉइंट ఉదయం 9:30 నుంచి షిఫ్ట్ ప్రకారం పనిచేస్తుంది। ఈరోజు సెంట్రల్ జోన్లో
నాతోటి పాటు అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్ చౌహాన్ గారు, జాయింట్ సిపి సెంట్రల్ జోన్ విశ్వప్రసాద్ గారు, ఆల్ ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్, ఏసీపీస్ 3-4 చెక్ పోస్ట్ చూసిన తర్వాత ఇక్కడ మొజంజాయి మార్కెట్ చెక్ పోస్ట్లో వచ్చాము. లాస్ట్ 10 డేస్లో ఈ లాక్డౌన్లో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ తోటి, తర్వాత ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ మంచిగా కోఆర్డినేషన్ కూడా జరుగుతుంది. అండ్ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ నెంబర్ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్. ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను పబ్లిక్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. బట్ ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్కి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు కూడా మేము చూస్తున్నాము, కొంతమంది పబ్లిక్ బైక్లో, కొంతమంది 4 వీలర్స్లో విదౌట్ ఎనీ ఎసెన్షియల్ పర్పస్ బయటికి వస్తున్నారు. నిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 5000 పైన व्हीकल की सीजर జరిగింది. वैक्सीनेशन के लिए सकीना फाउंडेशन की मुफ्त खिदमत। शहर के बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन के लिए घरों से हेल्थ मराकज को लाने और वापस ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम। फाउंडेशन की जानिब से बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाएगा और वैक्सीनेशन के लिए इनको हेल्थ मरकज तक अपनी गाड़ियों के जरिए पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन आसिफ हुसैन सोहेल ने रब्त पैदा करने की ख्वाहिश की। हैदराबाद में बुजुर्ग शहरियों को कोविड वैक्सीनेशन के सिलसिले में ताउन फराहम करने के लिए सकीना फाउंडेशन ने अपनी खिदमत का आगाज किया है और शहर हैदराबाद के अलावा बाज़ अजला में भी सकीना फाउंडेशन के कारकुन सरगर्म खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस फाउंडेशन के जिम्मेदार ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर ने कहर का माहौल बना दिया था। लाखों की तादाद में लोग इस वबा से मुतासिर हुए, लेकिन बेशतर लोग को इससे इफाका मिला। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे इस वबा का शिकार होकर जुदा हो गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए सकीना फाउंडेशन ने फैसला लिया है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मुमकिन रोल अंजाम दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार किया जाए। इस सिलसिले में न सिर्फ ये कि शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि बुजुर्ग हजरात को वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपनी खिदमत पेश की गई है। इन बुजुर्गों का किसी भी करीबी हेल्थ मरकज पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और फिर इनको इस सेंटर तक ले जाने और वैक्सीनेशन करवाने के लिए गाड़ियों की सहूलत फराहम की जा रही है। सकीना फाउंडेशन के कारकुन बुजुर्ग शहरियों को इनके मकानों से हेल्थ मराकज तक गाड़ियों पर लाते हैं और वैक्सीनेशन के बाद इनको वापस मकानों पर छोड़ा जाता है। सकीना फाउंडेशन के चेयरमैन आसिफ हुसैन सोहेल ने कहा कि हम एक जंगी माहौल में हैं और हमको इस कोविड की खौफनाक वबा से अपने मुल्क को पाक बनाना है और इस कोविड से निजात के लिए तमाम अफराद का वैक्सीनेशन लाजमी है। लिहाजा हमारी अव्वलिन तरजीह है कि तमाम लोग बिलखुसूस बुजुर्ग हजरात इस वैक्सीनेशन से इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद हजरात हमसे रब्त पैदा करके हमारी खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला भी जारी है और दूसरे मरहले में वैक्सीनेशन करवाने वाले भी हमारी खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। गवर्नमेंट जब सेकेंड डोज की इजाज़त देने के बाद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारे जानिब से सकीना फाउंडेशन से वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन के लिए घर से लेकर आने के लिए जो सो हमने मुख्तलिफ जोन्स में अपने गाड़ियां लगाए हैं और हर एरिया में एक लिस्टिंग हो रही है। पहले सीनियर सिटीजन्स को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाने के लिए हमारे वॉलंटियर्स काफ़ी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो सो और अजलाओं में भी काम कर रहे हैं और जिस किसी को भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है अपने करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जाएं और या नहीं तो हमारे वॉलंटियर से जो सो कांटेक्ट करें। हम हेल्प करेंगे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फ्री में जो सो ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए और एक लिस्टिंग प्रोग्राम भी है हर एरिया में, हर कॉलोनी में, हर मुख्तलिफ बस्तियों में भी जो सो सीनियर सिटीजन्स को लिस्ट कर रहे हैं। उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराने के लिए हमारे जानिब से कार्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी है, हर चीज़। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले। इस जंग में वैक्सीनेशन का बहुत अहम रोल है। आपको और हमारी शहर को अगर हिफाजत रखना है सेफ़ एंड सिक्योर तो वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा हैदराबाद है और हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके तहत आप लोग आगे बढ़े और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करें अपना। इख्तिताम से खबर हेडलाइन।
निजामाबाद में पुलिस की मोटरसाइकिल रैली। लॉकडाउन पर मौसम अमलावरी को यकीनी बनाना इस मोटरसाइकिल रैली का मकसद, सीपी निजामाबाद का बयान। उन्होंने मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। मुल्क भर में किसानों का यौम सियाह और काली झंडियों का मुजाहरा। आरमूर में कम्युनिस्ट जमातों ने काली झंडियां लहराई और मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा ज़र क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा किया। वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का आगाज। 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिन्होंने पहले मरहले में वैक्सीन लिया था। पहले और दूसरे मरहले में 84 दिन का वक्फा लाजमी। कोटगिर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समता का बयान। लॉकडाउन की महज चंद अफराद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इनसे ही कोरोना के फैलने का खतरा लाहक है। पुलिस ने 24 घंटे में हैदराबाद में 5000 गाड़ियां जब्त की और 7000 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए। हैदराबाद सीपी अंजनी कुमार का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।